नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डियर स्टूडेंट, हम सेकंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 में आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है, इट्स नेम इज ए कंपाउंड ऑफ बोरान। कंपाउंड ऑफ बोरान के अंदर पहला जो कंपाउंड आता है दैट नेम इज ए बोरेक्स। बोरस का जो हमारे पास केमिकल नेम होता है तो इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए टेट्रा बोरिक एसिड। तो बोरिक्स को जहां से हमने ड्राइव किया है वो टेट्रा बोरिक एसिड से ये साल्ट लिया गया, यानी बोरिक्स इज ए साल्ट ऑफ टेट्रा बोरिक एसिड, यानी H2B4O7। ये टेट्रा बोरिक एसिड है। टेट्रा बोरिक एसिड का जो साल्ट आता है इट्स नेम इज ए N2B4O7 डेकाहाइड्रेट 10H2O। तो इसे हम कहते हैं सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। इट इज नोन एज ए बोरेक्स। तो इसी को हमने बोरेक्स कहते हैं। ये बोरान का हमारे पास पहला कंपाउंड है। अब आता है ऑकरेंस के ये जो बोरेक्स होता है ये हमें कहाँ कहाँ इसकी ऑकरेंस है, ये हमें कहाँ कहाँ मिलता है। आमतौर पर बोरेक्स जो होता है इट कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियल मेथड एंड आल्सो इट इज फाउंड नेचुरली। ये कुदरती तौर पर भी पाया जाता है और आप इसे आर्टिफिशियल तरीके से भी तैयार कर सकते हैं। कुदरती तौर पर ये आमतौर पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इसके डिपॉजिट्स मौजूद होते हैं। पहली दफा जब इसे देखा गया तो ये कैलिफोर्निया के अंदर और चाइना की जो तिब्बत लेक है वहां के अंदर, यानी ड्राइड लेक ऑफ तिब्बत चाइना के अंदर इसे पहली दफा देखा गया, इन्हें ड्राइड लेक तिब्बत। जो तिब्बत लेक है यानी झील, तिब्बत झील जो होती है, जब ये आमतौर पर ड्राई हो गई यानी इसके ऊपर एवोपरेशन हो गया, जो इसके ऊपर मौजूद पानी था वो सारे का सारा उड़ गया। अब इसके नीचे जो कुछ हमारे पास इसका बचता है उसके अंदर बोरिक्स पाया गया इन तिब्बत। और ऐसे ही कैलिफोर्निया के अंदर भी, यानी अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया तो कैलिफोर्निया के अंदर भी जब वहां की जो लेक्स थी, वहां की जो झीलें थी, जब उनके अंदर एवोपरेशन होती है ऊपर से पानी उड़ जाता है, नीचे हमारे पास जो तय होती है, जो नीचे जो है इसको बोरिक्स जो होता है वहां पे पाया गया है। अब बोरिक्स इज आल्सो प्रिपेयर्ड इन आर्टिफिशियल मैनर। तो इसे आप आर्टिफिशियल तरीके से भी तैयार कर सकते हैं। तो इसको तैयार करने के हमारे पास मुख्तलिफ मेथड्स आते हैं। पहला जो तरीका है उसे हम कहते हैं फ्रॉम आर्थ्रोबोरिक एसिड के आर्थ्रोबोरिक एसिड से इसे आपने कैसे तैयार करना है। बोरिक एसिड से आप इसे तैयार करेंगे तो इसका केमिकल रिएक्शन क्या होगा। तो ये आर्थ्रोबोरिक एसिड है, H3 है BO3, इसे हम कहते हैं आर्थ्रोबोरिक एसिड। तो आर्थ्रोबोरिक एसिड को जब सोडियम कार्बोनेट के साथ यानी सोडा ऐश के साथ जब इसे बॉयल किया जाता है तो इसके नतीजे में बोरिक्स बनता है, N2 बनेगा, B4 है, O7 बोरिक्स बनेगा, प्लस ये कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, प्लस यहाँ पे हमारे पास जो है ये वाटर बनेगा। अब क्योंकि बोरान की यहाँ पे 4 एटम है तो इधर आप 4 लगा दें और ये हाइड्रोजन जो है ये 12 हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप 6 लगा देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो दैट इज ए बैलेंस। तो पहला मेथड आपके पास ये आता है कि अगर आर्थ्रोबोरिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ बॉयल किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट के सोल्यूशन के साथ बॉयल किया जाता है तो इसके नतीजे में बोरिक्स बनता है। होता क्या है कि ये हमारे पास एक बर्तन है, इसके अंदर हमने सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन लिया, यानी सोडियम कार्बोनेट को पानी के अंदर हल करते हैं और इसको आर्थ्रोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाता है। जब ये रिएक्शन होगा तो इसके नतीजे में ये बोरिक्स बनेगा। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो उड़ के चली जाती है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ आ जाएगी। पानी जो होता है इट कैन बी एवोपरेट, पानी को एवोपरेट कर दिया जाता है और ये जो बोरिक्स होगा इट कैन ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। तो बोरिक्स को आमतौर पर क्रिस्टल की शक्ल में हासिल कर लिया जाता है जो कि इसके ऊपर पाया जाता है। इसका जो हमारे पास सेकंड मेथड आता है वो हम इसे कैल्शियम बोरेट से भी बना सकते हैं। कैल्शियम बोरेट
कैल्शियम बोरेट का जो ओर होता है इसे हम कहते हैं कोलमेनाइट। तो इट कैन आल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोलमेनाइट। तो कोलमेनाइट से भी बोरिक्स को तैयार किया जाता है। तो कोलमेनाइट के अंदर हम क्या करेंगे, तो ये हमारे पास एक बीकर है, एक बर्तन है। इस बर्तन के अंदर हमने फाइनली पाउडर कैल्शियम बोरेट को लेते हैं, कोलमेनाइट को लेते हैं, जो कि पाउडर फॉर्म के अंदर अच्छे तरीके से पीस के इसे ले लेंगे। फिर इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन डालेंगे एंड देन बॉयल इट। फिर इसके बाद हम इसे बॉयल करेंगे। इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा वो ये है। तो ये कैल्शियम बोरेट होता है C2B6O11। तो इसे हम कैल्शियम बोरेट के इस ओर को हम कोलमेनाइट कहते हैं। इसका रिएक्शन हमने कराया सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3 के साथ। तो इधर जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनेगा। ये CaCO3 बना प्लस ये Na2B4O7 बना यानी बोरेक्स बना प्लस सोडियम मेटाबोरेट NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट। तो ये सोडियम मेटाबोरेट बनेगा। तो ये हमारे पास रिएक्शन होता है कि कोलमेनाइट और जो है सोडियम कार्बोनेट को हम लेते हैं। कोलमेनाइट इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ फाइनली ग्राइंडेड पाउडर एंड बॉइल्ड विद सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। तो इस तरीके से इस बर्तन के अंदर, इस बीकर के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो इनसॉल्युबल होगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा। यानी इस बीकर के नीचे जो हमें चीज मिल रही होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम बीकर के अंदर ये यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। तो इससे हम यहाँ से हासिल कर लेंगे, इस सोल्यूशन को आपने फिल्टर कर लेंगे। तो इस तरीके से ये जो फिल्टर किया हुआ सोल्यूशन है, अब इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा, वो उसे हमने अलग कर लिया। अब इस सोल्यूशन के अंदर हमारे पास दो चीजें हैं, एक बोरेक्स है और एक सोडियम मेटाबोरेट है। अब इस सोल्यूशन को हम मजीद गर्म करेंगे तो ये और गाढ़ा हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा। जब इस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को कूल डाउन किया जाएगा तो इसके अंदर से जो बोरिक्स होता है इट कैन बी क्रिस्टलाइज, ये क्रिस्टल की शक्ल में आ जाएगा। क्रिस्टल क्या होते हैं, अगर किसी भी चीज के सैचुरेटेड सॉल्यूशन को या किसी भी सब्सटेंस के फ्यूज सॉल्यूशन को अगर आप गर्म करते हैं, हीट करते हैं और फिर आप उसे ठंडा करेंगे तो इसके बाद उस क्रिस्टल के जो उस सब्सटेंस के जो क्रिस्टल होते हैं वो उसकी सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से सोडियम टेट्राबोरेट जो बोरिक्स होगा वो क्रिस्टल की शक्ल में सॉल्यूशन के ऊपर आ जाएगा, जबकि दैट मदर लीकर कंटेन ओनली सोडियम मेटाबोरेट। तो ये जो मदर लीकर होता है इसके अंदर सिर्फ सोडियम मेटाबोरेट मौजूद होगा। अब सोडियम मेटाबोरेट को आपने मजीद जो है इससे भी बोरिक्स हम बना सकते हैं। तो ये हमारे पास सोडियम मेटाबोरेट है NaBO2, इसे हम कहते हैं सोडियम मेटाबोरेट। तो इस सोडियम मेटाबोरेट के अंदर से जब कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारा जाता है यानी CO2 को हम गुजारते हैं तो इसके नतीजे में इट कैन बी फॉर्म सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे जो हमारे पास बनेगा ये सोडियम कार्बोनेट बनता है प्लस बोरेक्स बनेगा N2B4O7। तो इस तरीके से हमने जो है बोरिक्स को तैयार कर लिया। यानी अबव स्टेप के अंदर जो हमारे पास मदर लीकर है, मदर लीकर कंटेन सोडियम मेटाबोरेट। इस सोडियम मेटाबोरेट के अंदर से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराते हैं तो इसके नतीजे में सोडियम कार्बोनेट बन जाता है और बोरिक्स बन जाता है। बोरिक्स क्रिस्टल की शक्ल में सत्ता के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से वहां से हम इसे क्रिस्टलाइज करके अलग कर लेंगे और सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो इससे अलग हो जाएगा। तो बोरिक्स को तैयार करने के हमारे पास ये दो मेथड थे। तीसरा मेथड जो होता है वो हम इसे टिंकल से हासिल करते हैं। तो सोडियम जो बोरिक्स होता है दैट नेम इज आल्सो टिंकल। इसका जो कॉमन और होता है सोडियम टेट्राबोरेट, इसको हम टिंकल भी कहते हैं। टिंकल जो होता है ये एक अरेबिक वर्ड है। तो टिंकल के अंदर क्या करेंगे, तो टिंकल के अंदर हमारे पास ये मेथड होता है कि जो ड्राइड लैक्स थी, जो हमारे पास लैक है कैलिफोर्निया से हमने हासिल कर लिया या तिब्बत लैक से या दुनिया के किसी भी हिस्से से हम बोरिक्स को ले आते हैं तो इसका वो जो मिनरल ओर होता है दैट नेम इज ए टिंकल। उस मिनरल ओर को हम टिंकल कहते हैं।
इस टिंकर के अंदर अब इम्प्योरिटीज भी होती हैं और बोरेक्स भी होगा। अब हमने करना क्या है कि इस बोरेक्स को लेके इसके अंदर पानी को डालेंगे और फिर हम इसे हाई टेम्परेचर के ऊपर गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद ये कंसंट्रेट हो जाएगा, इसमें से कुछ ना कुछ पानी जो होगा वो एवापोरेट होगा। ये पानी जो एवापोरेट होगा और ये जो सोल्यूशन हमारे पास बच जाता है दैट इज ए कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। अब ये गाढ़ा किस्म का सोल्यूशन हो जाएगा। अब इस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को हमने क्रिस्टलाइज करना है, इसको ठंडा करना है। जब इस सोल्यूशन को हम ठंडा करते हैं तो इसकी सतह के ऊपर जो होते हैं वो प्योर क्रिस्टल बन जाते हैं। सोडियम टेट्राबोरेट के बोरेक्स के क्रिस्टल ऊपर आ जाएंगे, ये बोरेक्स बच जाएगा। और ये जो मदर लिकर होगा, ये जो पानी होगा, इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होती हैं, इम्प्योरिटीज रह जाती हैं या दूसरी सब्सटेंसेस जो इसके अंदर मौजूद हैं, दैट रिमेन इन दी मदर लिकर। बोरेक्स की अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि आमतौर पर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स। ये जो बोरेक्स होता है ये इसकी जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है दैट इज ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसका जो प्योर फॉर्म होती है वो आपके पास वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर बोरेक्स प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर मौजूद होगा तो दैट इज ए वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म। आमतौर पर ग्रीनिश और येलो किस्म का बोरेक्स जो होता है ये इम्प्योर फॉर्म के अंदर हमें मिल रहा होता है। नंबर 2, its solubility increases on increasing the temperature. Borax is soluble in water. ये पानी के अंदर जो होता है वो आम तौर पर हल होता है। तो ये हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर हमने 100 ग्राम वाटर लिया हुआ है। That beaker contain 100 ग्राम वाटर और इस वक्त जो हमारे पास टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके अंदर हमने बोरेक्स को हल करते गए हैं। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे मजीद कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर हल नहीं होता, दैट टेम्परेचर इज नोन एज ए सॉल्युबिलिटी। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप इसे पानी के अंदर हल करते गए हैं। 100 ग्राम वी टेक 100 ग्राम वाटर इन ए बीकर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप इसे लेते हैं तो इसमें सिर्फ 3 ग्राम जो होता है वो बोरेक्स हल होगा। अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, फिर हम दूसरा बीकर लेते हैं और इसके अंदर 100 ग्राम जो है वाटर लेंगे और इसका टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, तब इसके अंदर बोरेक्स को हल करें तो बोरेक्स इसके अंदर डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है और तकरीबन ये 99.3 ग्राम जो है बोरेक्स इसके अंदर हल हो जाता है। तो इट्स मीन कि अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते चले जा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ बोरेक्स जो होती है वो इंक्रीज होती चली जा रही है। फिर इसकी तीसरी बात आती है, बोरेक्स की एक और अहम प्रॉपर्टीज आती है कि आमतौर पर इसको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, यानी क्रिस्टल जो होते हैं ये मुख्तलिफ फॉर्म के अंदर ये क्रिस्टल देता है। अगर बोरेक्स को, ये हमारे पास एक बीकर है, अब इस बीकर के अंदर वाटर मौजूद है और बोरेक्स इसके अंदर डिसॉल्व है। अगर बोरेक्स को हम अबव 62 डिग्री सेंटीग्रेड, अबव 62 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर क्रिस्टलाइज कराते हैं, यानी इसके क्रिस्टल हासिल करते हैं, क्रिस्टलाइज कराते हैं, तो इट कैन बी फॉर्म ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास एक 8 कोनों वाली ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, तो ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है जिसके अंदर 5 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होंगे, N2B4O7 5H2O। तो ये पेंटाहाइड्रेट बनाएगा, यानी अगर बोरेक्स को हम 62 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव क्रिस्टलाइज कराते हैं तो इसके अंदर 5 वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अटैच होते हैं एंड इट कैन बी फॉर्म पेंटाहाइड्रेट। अब इसी तरीके से अगर बोरेक्स को हम 62 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो 62 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो 62 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर ये 62 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो क्रिस्टलाइज करेगा तो इट कैन बी फॉर्म डेकाहाइड्रेट। तो इसके साथ Na2B4O7
प्लस 10H2O। तो बिलो 62 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो इसके साथ 10 वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अटैच हो जाते हैं, और अबव 62 डिग्री सेंटीग्रेड इसके साथ 5 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, और बिलो 62 डिग्री सेंटीग्रेड इसके साथ 10 वाटर के मॉलिक्यूल। अब बोरेक्स की हम केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, अब इसकी पहली पहली जो प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आते हैं वो है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के अंदर ये क्या इसका सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा। हाइड्रोलिसिस में के वाटर के साथ अगर आप इसे रिएक्शन कराते हैं तो बोरिक्स का जो सॉल्यूशन होता है वो हमेशा अल्कलाइन होता है। इसकी रीजन क्या होती है, ये सोडियम टेट्राबोरेट है, N2B4O7 है। जब इसे पानी के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो इसके नतीजे में स्ट्रांग बेस बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और एक वीक एसिड बनता है आर्थ्रोबोरिक एसिड। तो ये हमारे पास आर्थ्रोबोरिक एसिड बनता है। तो ये अक्सर शार्ट क्वेश्चन में आता है कि अल्कलाइन सॉल्यूशन यानी कि हाइड्रोलिसिस ऑफ, आमतौर पर ये जो हमारे पास बोरिक्स है इसकी जो हाइड्रोलिसिस होती है इसके बाद मिलने वाला ये जो सॉल्यूशन होता है वो अल्कलाइन होता है, और ये आमतौर पर रेड लिटमस को ब्लू कर देता है बिकॉज इट हैज ए बेस। तो ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जो होता है वो बेस की वजह से रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, और साथ हमारे पास एक वीक एसिड बनता है। अब ये क्वेश्चन होता है कि व्हाई सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज अल्कलाइन, बिकॉज इट फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेस। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बनता है दैट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो आमतौर पर अपने आप को मुकम्मल तौर पर आयोनाइज कर देते हैं। तो ये सॉल्यूशन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाता है, बट आर्थ्रोबोरिक एसिड जो होता है ये एक वीक एसिड होता है जो कि सॉल्यूशन के अंदर मुकम्मल तौर पर आयोनाइज नहीं होता, इसलिए इसका जो हाइड्रोलिसिस के नतीजे में जो सॉल्यूशन हमारे पास बनता है वो हमेशा बेसिक होता है। अगर इस रिएक्शन को आप स्टेप वाइज देखें तो ये ऐसे होगा, ये सोडियम टेट्राबोरेट है, N2B4O7 है, तो ये अपने आप को तोड़ देगा इनटू सोडियम आयन में और प्लस बोरेट आयन में, B4O7-2, ये बोरेट आयन बन गया। ये अपने आप को जब इसे हम पानी के अंदर बोरेट आयन को डालते हैं, ये पानी के अंदर आप इसे बोरेट आयन को डालते हैं, ये वाटर के अंदर B4O7-2, अब पानी के अंदर जब आप इनमें इसे डिसॉल्व करते हैं तो इसके नतीजे में इट फॉर्म ऑन वाटर, डिसॉल्विंग विद वाटर, जब हम इसे पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो इट फॉर्म आर्थ्रोबोरिक एसिड H3BO3 बनाएगा प्लस 2OH नेगेटिव बनेगा। अब ये जो OH होता है ये इस सोडियम के साथ मिलेगा एंड फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए ये मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाता है, जबकि आर्थ्रोबोरिक एसिड मुकम्मल तौर पर आयोनाइज नहीं होता, इसलिए जो बोरिक्स का सॉल्यूशन होगा वो हमेशा अल्कलाइन होता है। नेक्स्ट इसका है रिएक्शन विद एसिड। अगर बोरिक्स को हम एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद एसिड, कि अगर हम बोरिक्स को एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसके नतीजे में हमें साल्ट मिलता है और आर्थ्रोबोरिक एसिड मिलेगा। अब ये बोरिक्स है, N2 है, B4O7 है, इसका रिएक्शन हमने करा दिया HCl के साथ। HCl के हमेशा 2 मोल लेंगे प्लस 5 मोल आपने पानी के लेने हैं, तो इसके नतीजे में ये साल्ट बनेगा 2NaCl, ये सोडियम क्लोराइड बनेगा, प्लस इसमें आर्थ्रोबोरिक एसिड 4H3BO3 आर्थ्रोबोरिक एसिड बनेगा। अगर हम इसका एसिड जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तब भी सेम रिएक्शन होगा, N2B4O7 है, ये बोरिक्स है, प्लस H2SO4 है, प्लस 5H2 है। जब ये इसके साथ रिएक्शन होगा तो इट फॉर्म 2Na2SO4 सोडियम सल्फेट बनेगा, प्लस 4H3BO3 आर्थ्रोबोरिक एसिड, 4H3BO3, तो ये आर्थ्रोबोरिक एसिड बनेगा। ये हमारे पास इसका आता है रिएक्शन विद एसिड। अब हम इसका रिएक्शन कराते हैं रिएक्शन विद अमोनियम क्लोराइड, कि अमोनियम क्लोराइड के साथ इसका क्या रिएक्शन होगा।
रिएक्शन विद अमोनियम क्लोराइड नौशादर के साथ जब इसे हम रिएक्शन कराते हैं तो N2 है, B4O7 है, प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl है। तो इसके नतीजे में ये हमें बना के देगा सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड बनेगा, NaCl बनेगा, प्लस बोरान नाइट्राइड बनेगा, ये बोरान नाइट्राइड है, बोरिक एनहाइड्राइड यानी B2O3 बनेगा, बोरिक एनहाइड्राइड, प्लस हमारे पास जो होता है ये वाटर बनेगा। तो ये इसके इस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास जो है ये प्रोडक्ट बनते हैं, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्शन विद अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन आता है। अब इसका लास्ट रिएक्शन आता है कि व्हाट इज एक्शन ऑफ हीट ऑन बोरेक्स, कि बोरेक्स के ऊपर हीट का क्या असर होता है। एक्शन ऑफ हीट ऑन बोरेक्स, के बोरेक्स के ऊपर हीट का क्या। तो ये हम देख रहे हैं कि व्हाट इज एक्शन ऑफ हीट ऑन बोरेक्स, कि बोरेक्स के ऊपर एक्शन ऑफ हीट क्या होगा, हीट का क्या असर होता है, एक्शन ऑफ हीट। ये बोरिक्स है, N2B4O7 10H2O है, डेकाहाइड्रेट है। जब हम इसे हीट करते हैं तो सबसे पहले ये हमें पोरस मैटर देगा। तो क्यों देगा, ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ वाटर, यहां से एवोल्यूशन हो रही है, यहां से पानी जो है वो एवोपरेट हो रहा है। तो जब बोरिक्स को हीट किया गया तो इसके अंदर से पानी उड़ जाएगा और ये हमारे पास एक स्वोलन, एक फूला हुआ पोरस मास बन जाएगा, क्योंकि इसके अंदर से सारे का सारा पानी उड़ गया है। अब जब आप इसे फूले हुए मास को, स्वोलन मास को मजीद गर्म करते हैं तो इसके बाद ये हमें एक सोडियम मेटाबोरेट एंड बोरिक एनहाइड्राइड, सोडियम मेटाबोरेट देगा और B2O3 देगा, बोरिक एनहाइड्राइड। ये जो सोडियम मेटाबोरेट बनेगा दैट इज ए ग्लासी मास, तो ये शीशे की तरह का एक ग्लासी मास बन जाता है। तो ये जो ग्लासी मास होता है इसी को हम यूज करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ डिफरेंट रेडिकल्स इन बोरेक्स बी टेस्ट, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास एक्शन ऑफ हीट आता है। अब इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं कि बोरिक्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। बोरिक्स के अब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली है, बोरिक्स की हमने केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली हैं। अब बोरिक्स के हम यूजेस पढ़ते हैं कि बोरिक्स को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। बोरिक्स जो होता है ये वाइडली यूज होता है इन मेकिंग ग्लास, इससे हम ग्लास बनाते हैं। डोमेस्टिक पर्पस के अंदर इसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इससे कॉस्मेटिक्स बनते हैं, इससे मेडिसिन बनते हैं, इससे पेस्टिसाइड्स वगैरह की मुख्तलिफ चीजें भी बनाई जाती हैं। बोरेक्स इज आल्सो यूज एज ए ग्लेजिंग एजेंट ऑफ क्ले आर्टिकल। बोरेक्स जो होता है इसे आपने ग्लेजिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यूज एज ए ग्लेजिंग इन क्ले आर्टिकल। तो ये जो क्ले आर्टिकल होते हैं इसके अंदर ये ग्लेजिंग के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। क्ले आर्टिकल क्या होते हैं, मिट्टी के बनाए हुए जो चीजें होती हैं इन्हें हम क्ले आर्टिकल कहते हैं। मतलब इससे हमने मुख्तलिफ किस्म के आर्टिकल बना लेते हैं, ग्लास बना लेते हैं, कोई चीजें बना लेते हैं। जो भी मिट्टी की चीजें बनाई जाती हैं आमतौर पर उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स रह जाते हैं। तो हम ऐसे करते हैं कि मिट्टी की बनी हुई ये जो चीज होती है इसके पोर्स के ऊपर बोरिक्स को फेंक दिया जाता है, फिर हाई टेम्परेचर के ऊपर इसे गर्म करते हैं तो इन पोर्स के अंदर बोरिक्स जो होता है वो पिघल जाता है और इन पोर्स को बंद कर देगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लेजिंग। तो इट इज यूज एज ए ग्लेजिंग एजेंट फॉर क्ले आर्टिकल। इसके अलावा बोरिक्स इज आल्सो यूज एज ए फ्लक्स इन वेल्डिंग एंड मेटलर्जी। तो ये वेल्डिंग और मेटलर्जी के अंदर फ्लक्स के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। फ्लक्स क्या होता है, उसके बहाव को तेज करने के लिए इस बोरिक्स को हम वहां पे भी यूज करते हैं। अब बोरिक्स का एक अहम यूज आ जाता है कि बोरिक्स इज यूज्ड एज ए सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। बोरिक्स इज यूज्ड एज ए सॉफ्टनिंग एजेंट, सॉफ्टनिंग एजेंट। तो ये आमतौर पर हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हार्ड वाटर क्या होता है, ऐसा पानी जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो साल्ट होते हैं वो सॉल्युबल हो। अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्युबल साल्ट जो होते हैं किसी पानी के अंदर पाए जाते हैं तो वो पानी जो होता है वो हार्ड हो जाता है। अब उसको सॉफ्ट करने के लिए उसे हम बोरिक्स के साथ ट्रीट करते हैं। तो इसका केमिकल रिएक्शन कुछ ये होगा, ये कैल्शियम है जो उस पानी के अंदर मौजूद है, जब ये बोरिक्स के साथ रिएक्शन करेगा N2B4O7 के साथ तो इसके नतीजे में इट फॉर्म कैल्शियम बोरेट,
ये जो चीज बनती है ये कैल्शियम बोरेट बनेगी और ये सोडियम यहाँ से बाहर आ जाएगा। यानी ये जो कैल्शियम बोरेट होती है दैट इज ए सॉल्युबल इनसॉल्युबल सॉल्ट। कैल्शियम बोरेट जो होगा वो ये इनसॉल्युबल है, ये प्रेसिपिटेट की शक्ल में उस पानी के ऊपर हमें नजर आना शुरू हो जाएगा, फिर इन प्रेसिपिटेट को वहां से उठा लिया जाएगा, इस तरीके से वो हार्ड वाटर जो होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैग्नीशियम के साल्ट उसके अंदर मौजूद हैं तो इसको भी अंदर से हमने बोरिस को इसके अंदर डाल देते हैं, बोरिस के साथ इसे ट्रीट करते हैं तो इट फॉर्म मैग्नीशियम बोरेट। तो ये जो चीज बनाता है वो मैग्नीशियम बोरेट होगा और ये सोडियम आ जाएगा। और ये जो मैग्नीशियम बोरेट का साल्ट होगा दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, और इसको हम वहां से उठा लेते हैं और इस तरीके से पानी जो होगा वो हार्ड से दोबारा सॉफ्ट हो जाएगा। फिर दोबारा एक दफा देख लें व्हाट इज हार्ड वाटर। तो ऐसा वाटर, ऐसा पानी जिसके अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्युबल साल्ट पाए जाते हैं उसको आपने हार्ड वाटर कहते हैं। अगर कैल्शियम या मैग्नीशियम को इस पानी के अंदर से निकाल दिया जाए और इस तरीके से वो पानी जो होगा दोबारा सॉफ्ट बन जाएगा, तो बोरिक जो होता है इज आल्सो यूज एज ए सॉफ्टनिंग एजेंट फॉर हार्ड वाटर इनटू सॉफ्ट वाटर को में कन्वर्ट कर देगा, तो इसे हम सॉफ्टनिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको बोरिक्स के बारे में अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बोरिक्स बी टेस्ट पढ़ेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।